चलिए तो अब ड्राइव करते हैं मिरर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ए बी इस मिरर के सामने। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट आई हैव प्लेस्ड दिस ऑब्जेक्ट ए बी इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक, इस ऑब्जेक्ट ए बी के लिए सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो एक रे तो ले लीजिए आप पैरेलल, ये वाली। एक रे तो ये आ जाएगी जो पैरेलल है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, इसको फोकस से पास करा दीजिए लाइक दिस। इतनी बात समझ में आई सबके? एक रे और चाहिए हमें इमेज को लोकेट करने के लिए, तो वो दूसरी वाली रे फोकस से पास करा देते हैं। फोकस वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, तो एक रे फोकस से पास करा दीजिए। ठीक, दिस रे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, और आपकी एक इमेज बनकर तैयार होगी यहाँ पर। बात समझ में आ गई सबके? इस इमेज को आप मान लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक, इतनी बात सबके समझ में आई? चलिए अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढते हैं। ठीक, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, ठीक, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख देते हैं MN। ठीक, तो इन दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल MPF, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल MPF ढूंढो। इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, या MNF कह लो। MPF और MNF एक ही बात है, P और M दोनों बहुत नियर है, एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है, ये तो आप कहते हैं कि ये कर्व है, इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एक एंगल ये वाला देखिए आप, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी, बोथ आर 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गए। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक, क्योंकि इन दोनों का सम करके जब 180 में से माइनस करेंगे तो वही आंसर बचेगा जो इन दोनों का सम आएगा। दो एंगल्स का सम सेम आएगा तो 180 में से माइनस करने के बाद आंसर भी तो सेम आएगा, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए दो ट्राइंगल्स के, इट मीन्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर बाई ट्रिपल रूल। ट्रिपल रूल होता है सिमिलैरिटी का। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है आपके सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ट्राइंगल्स ABF एंड MNF, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। Is it clear to everyone? Yes. Now in similar triangles we know that ratio of corresponding sides is equal। तो इसके corresponding sides का रेशियो आप इक्वल रख दीजिए। मतलब इस वाली ट्राइंगल में जो हाइट है उसकी हाइट से डिवाइड कर दीजिए, इसका जो बेस है उसके बेस से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसमें ट्राइंगल में हाइट है AB अपॉन, उसमें ट्राइंगल में हाइट क्या है MN। इट विल बी इक्वल टू, बेस कितना है इसका B to F BF डिवाइडेड बाई FP, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। याद रहेगा, रेशियो ऑफ एक पेयर और इसमें लेना है। ध्यान से देखिए आप, दो ट्रायंगल और आपको इसी टाइप के नज़र आ रहे होंगे जो आपस में सिमिलर हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल A डैश B डैश F, और एक ट्रायंगल ये M, इस पॉइंट को कुछ कह लो यहाँ पर, ये तो N है,
यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ओ। ठीक, तो ओ एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक, इन दीज टू ट्राइंगल्स वी हैव अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं, इट मीन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। दूसरा एंगल ये वाला, इसमें भी ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है। ए डैश बी डैश एफ और एफ पी ओ या एम एन एफ एन ओ दोनों इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए। तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होना ज़रूरी है, हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि उन दोनों का सम इक्वल आएगा। और जब 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा, और थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इट मीन दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। कौन कौन से हैं? पहला वाला है ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल ओ एन एफ। These two triangles are also similar. इसका मतलब ये हुआ इनके अंदर भी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए आप, इस वाले ट्रायंगल में हाइट है, ऊपर वाले में ओ एन एफ में हाइट आ रही है ओ एन। इफ ओ एन इज डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इट विल बी इक्वल टू, उसका बेस कितना है एफ पी या एफ एन डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। इसका भी सेम रीजन है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। याद रहेगी बात? ठीक, इस ऊपर वाली इक्वेशन में आपको ऊपर ए बी नज़र आ रहा है, नीचे ये जो एम एन है, इस एम एन को ए डैश बी डैश भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि फोकस से पास होने वाली लाइन पैरेलल हो जाती है, और अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप तो हर जगह इक्वल होगा। ये एम पी जितना होगा इतना ही ए डैश बी डैश होगा। तो आप ए डैश एम एन की जगह पर ए डैश बी डैश पुट कर सकते हैं, तो ये ए डैश बी डैश के बराबर भी होगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 implies दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ पी के, और इक्वेशन 2 implies दैट इसमें ओ एन दिख रहा है आपको, ओ एन किसके इक्वल होगा? ओ एन ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है। हमने ये पैरेलल ली थी तभी तो ये फोकस से पास हुई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ओ एन और ओ बी ए बी बराबर होंगे। तो इक्वेशन सेकंड में ओ एन की जगह पर आप रख दीजिए ए बी, अपॉन में वही रहेगा ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। नाउ ऑन कंपेयरिंग, देख कर ही पता चल रहा होगा अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड सारी इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं दोनों की तो राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कार्तिक, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ पी के इक्वल है, यहाँ पर एफ एन अपॉन बी डैश एफ के इक्वल है। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ पी इक्वल हो जाएगा एफ एन अपॉन बी डैश एफ के। ठीक, इन सारी चीज़ों को इस डायग्राम में ढूंढिए आप, 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को आप इस डायग्राम में ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक, सबसे पहले बी एफ कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से बी से लेकर एफ तक। ना तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना ये इमेज डिस्टेंस है, और ना ही ये फोकल लेंथ है। इसका मतलब आपको इसको किसी और के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मैं इस बी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को बी पी माइनस एफ पी लिख सकता हूँ। बी पी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और एफ पी हमारी
फोकल लेंथ आ गया ना दोनों के टर्म में। तो इसको बी एफ को आप लिख दीजिए बी पी माइनस एफ पी या पी एफ जो चाहे लिख लो, ठीक है इतनी बात। अब एफ पी बताइए क्या है, एफ पी तो फोकल लेंथ है, क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है एफ पी को? नो, क्योंकि ये खुद फोकल लेंथ है, तो ये तो हमें चाहिए। एफ एन बताइए, एफ एन कहाँ पर है, एफ एन ये वाला डिस्टेंस है, क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, एफ एन एफ पी एक ही बात है, ठीक। एन और पी बहुत पास पास है, ये है पॉइंट एन यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसके बाद बी डैश एफ, ये बताइए ज़रा, बी डैश एफ नज़र आ रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या ये इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ? नहीं, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकता हूँ। बी डैश पी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस और एफ पी हो जाएगी फोकल लेंथ, सही है भाई। तो इसको लिख लीजिए बी डैश पी माइनस एफ पी। ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम में ये बी डैश पी, ये जो डिस्टेंस है बी डैश पी जो है माइनस वी के बराबर है। अगर इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट कर रहे हैं तो बी डैश से लेकर पी तक का डिस्टेंस, इसको माइनस वी लिख सकते हैं। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि वो मेज़रमेंट जो इंसिडेंट लाइट से अपोजिट मेज़र होगा वो सब नेगेटिव रहेंगे। तो हमारी इंसिडेंट रे तो जा रही है इधर, और मेज़रमेंट हम जब पी से शुरू करेंगे तो हम आएंगे इधर। शुरुआत तो पी से करनी है ना, तो हम अपोजिट चल रहे हैं, तो इसीलिए ये मेज़रमेंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है इतनी बात। कल समझाया था ये। दूसरा, ये बी से पी तक, जिसको बी पी बोल सकते हैं आप, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू मान लीजिए, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा इसे भी, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजर हो रहा है। और फाइनली क्या बचा, एफ पी। एफ पी को आप लिख सकते हैं माइनस एफ, फोकल लेंथ माइनस एफ, ये भी तो इधर ही मेजर हो रहा है। तीनों चीज़ें लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है, लेफ्ट साइड के मेजरमेंट नेगेटिव रहेंगे जब इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है तो। चाहे जैसे कर लो, आंसर सही आएगा। ये अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनमें जब आप सिमिलैरिटी लेते तो इनमें कुछ प्लस माइनस में अलग आता, फाइनली जब ड्राइव करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इस डायग्राम के हिसाब से ये बनकर आया है, तो ये पुट करने पड़ेंगे। कोई और डायग्राम आप कह रही हो कि वर्चुअल इमेज वाला ले लेंगे, तो ये कहना चाह रही हो? और क्यों ले सकते थे, कल पढ़ा नहीं, कल आई नहीं तो। हाँ भाई, ये मेजरमेंट इंसिडेंट रे से अपोजिट ही क्यों नाप रहे हैं हम? उधर से एफ से पी को भी तो नाप सकते हैं इधर को, क्यों नहीं नाप रहे? किसने बताया था? मैंने बताया था, मैंने ही बताया था कि हर मेजरमेंट पोल से स्टार्ट होगा। और कल लिखा हुआ भी आपकी क्लास में, उसमें एक पॉइंट लास्ट वाला। हाँ, तो हर मेजरमेंट को आपको पी से स्टार्ट करना, ठीक है, उधर से नहीं कर सकते। चलिए, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कीजिए वन बाय वन। हाँ भाई रवान, असली ध्यान देने की बात अब है। बी से पी तक माइनस यू, एक माइनस ये फॉर्मूले का आ गया इसका एक्सप्रेशन का, एफ पी माइनस के एफ, नीचे फिर अगेन एफ पी, एफ एन, एफ एन और एफ पी बराबर ही है ना, तो ये माइनस एफ के बराबर ही होगा। बी पी माइनस एफ पी, ये कितना होगा? बी बी डैश पी माइनस वी एफ पी, ये आ गया, ठीक है।
फाइनली इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ठीक। यहाँ पर ये माइनस यू प्लस एफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा एफ माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ मैं इसी स्टेप में, है ना। और यहाँ पर एफ माइनस वी ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में ये माइनस एफ मल्टीप्लाई होकर एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इतनी बात। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई कराकर, एफ यू एफ माइनस वी, तो एफ की पहले मल्टीप्लाई एफ से होगी तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर, एफ की वी से होगी माइनस के एफ वी, माइनस के यू की एफ से होगी माइनस यू एफ, माइनस यू माइनस वी प्लस यू वी इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाकर, बस ये बचा। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए यू वी एफ से। एक इक्वेशन के हर एक टर्म को आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी इक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू वी एफ से इसे पूरी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एफ वी को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ, माइनस के यू एफ अपॉन यू वी एफ, और ये प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। इतनी बात। एफ से एफ कटा, वी से वी कटा, ये आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लिखूँ माइनस के 1 अपॉन यू, ठीक। आ नहीं रहा, चलो इसको आगे लिख देते हैं, ये रफ कर दूँ। ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन यू, यहाँ पर u से u कटेगा, f से f कटेगा, खाली v बचेगा नीचे, माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन इक्वल टू 0। ये 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू दोनों उधर ले जाओ, दोनों उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन, ये आ गया आंसर, देखो कर दिया। चलिए तो अब एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। अगर आप इस डायग्राम से देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी के बराबर है और हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश के बराबर है, ठीक। अगर मैं यहाँ से मैंने ये 2 रे ली है ना, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर वन विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस। एक रे और ले लेते हैं जो पोल पर जाकर इंसिडेंट हो रही है डायरेक्टली। तो वो रे जो पोल पर जाकर टकराती है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इतने ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आएगी, ठीक। तो इसको इतने एंगल पर लौटा दो आप, तो ये भी यहीं से पास होगी जहाँ से ये दोनों पास हो रही है, क्योंकि इमेज तो यहीं पर बननी है फाइनली, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसमें 2 ट्रायंगल हमें मिले हैं नए। एक ट्रायंगल मिला है ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल मिला है ए डैश बी डैश पी। अगर ये बीच की लाइन में हटा भी दूं तो और अच्छे से दिखे। इन 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, नज़र आ गया सबको। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा इक्वल होते ही हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। और जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दीज 2 ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको पता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता, मतलब ए डैश बी डैश को अगर ए बी से डिवाइड किया जाए, नीचे वाली ट्रायंगल की हाइट ली है तो ऊपर वाले की हाइट से डिवाइड की,
ऐसे नीचे वाले के बेस को ऊपर वाले के बेस से डिवाइड करेंगे। तो नीचे वाले का जो बेस है वो है B' और ऊपर वाले का बेस है BP। ये इक्वल आना चाहिए बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है कार्तिक, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं विद साइन कन्वेंशन। ए बी कितना है, ए बी को मान लेते हैं हम HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A', B' हाइट ऑफ इमेज, लेकिन ये नेगेटिव लिया जाएगा -HI। क्यों माइनस में? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड मेजरमेंट नेगेटिव होता है, कल पढ़ा था हमने। दूसरी चीज़ है B से P तक का डिस्टेंस BP। BP ब्लड प्रेशर पॉजिटिव होगा नेगेटिव? इसे -U लिख सकते हैं, माइनस। और B', ये भी नेगेटिव, -V लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इमेज का डिस्टेंस है। ये इमेज है ना, इसका डिस्टेंस B', और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक BP मिरर से। इसको हमने -U माना, इसको -V साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेजरमेंट हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है भाई अमान, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो यार। अब ना उठानी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, ये वाली सारी। A', B' HI के बराबर है, माइनस। ठीक, AB HO के बराबर है, B', -V के बराबर है, BP -U के बराबर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -HI/HO इक्वल्स टू V/U। माइनस भी उधर ले जाओ अगर, तो ये बचेगा HI/HO इक्वल टू V/U। ये कुछ देखा हुआ लग रहा, माइनस उधर ले गए, माइनस के V/U। हाँ भाई, क्या है ये HI/HO? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ही कहलाती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको आप MB लिख सकते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, HI/HO या फिर -V/U। याद रहेगा। यूनिट क्या होगी इसकी मैग्निफिकेशन की? यूनिट कौन बताए? मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता, क्योंकि ये भी मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगी, खाली एक रेशियो नंबर आएगा बस। ठीक।